बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद डीएनए के स्टूडियो से सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल के हमरा आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए, नताइज आ गए और अब तो वहाँ पे गहमा गहमी है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मुकाबला शुरू है, जिसके पास पैसे ज़्यादा वो भी खेल में, जिसके पास पैसे कम वो भी खेल में है। लेकिन मसला ये है कि हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं सियासी तौर पर। पीटीआई की तमाम जो कोशिश थी उसके बावजूद उसकी मुखालिफ जमातें डट गई हैं ये बात साबित करने को कि धांधली हुई है, मदाखलत हुई है और इस हद तक मामलात ख़राब हुए कि मरीम ने धांधली के हवाले से एक वीडियो भी अपने हक़ में सबूत के तौर पे पेश की है। खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसन इकबाल उनके साथ थे, राजा फ़ारूक हैदर भी मौजूद थे और राजा फ़ारूक हैदर का मजाक उड़ाया फवाद चौधरी साहब ने कि देखें जी साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो रो रो के बातें कर रहे थे। बहरहाल ये तो सूरत हाल जारी है। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिसने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो और वफाकी हुकूमत को संजीदगी के साथ इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, लेकिन जहाँ पे अपोजिशन बात नहीं दुरुस्त कर रही उसको साबित करना होगा कि वो बात दुरुस्त नहीं है। अब एक रिपोर्ट है अमेरिका से। अमेरिका बहादुर के बारे में हमारी मोहब्बत भी हमारी बहुत ज़्यादा है, हम देखते भी उनकी तरफ हैं और लेकिन उसने कुछ ऐसी एक रिपोर्ट छाप दी हमारे पूरे के पूरे जो अदलिया है उसके निज़ाम के बारे में और नैब और एफआईए के बारे में। तो ऑलरेडी मुल्क के अंदर ये तासर है कि वो गैर जानबदार नहीं है। उस पर एक रिपोर्ट आ गई है स्टेट डिपार्टमेंट की और उसने कहा कि अदलिया का निज़ाम पाकिस्तान में जो है ना ये बस तकरीबन बिका हुआ है। लफ्ज़ बिका हुआ तो नहीं है, मतलब कहने का मकसद यही है। हुकूमत ने साफ ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ा स्टैंड ले लिया है और हुकूमत के तर्जुमान ने कहा बिल्कुल गलत अमेरिका कह रहा है, अमेरिका को हमारे निज़ाम के बारे में कोई अक्ल ही नहीं, कोई समझ ही नहीं है। कोरोना के बारे में जो सूरत हाल आपके सामने है, कराची में तो मेरा ख्याल है शहर को बंद करना पड़ेगा और क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और फिर जैसा कल हमने बात की और लेकिन हम उस प्रोग्राम को शामिल नहीं कर सके क्योंकि कश्मीर पर हम ज़्यादा बातें चली गई लंबी। नूर मुक़द्दम के अलावा एक गरीब बकारन का खून एक सवालिया निशान है पूरी सोसाइटी पे। बहरहाल मैंने पहले कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, जब मैं ऐसे फ़िक्रें इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने आप को बेबस महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे फ़िक्रों की कोई वक़्त नहीं है, इन लफ्ज़ों की कोई वक़्त नहीं है। तो जनाब पीजे मीर साहब, कश्मीर का मामला है, कहाँ तक जाएगा? पहले तो बताएँ कि प्राइम मिनिस्टर को मैंने आपके बड़ी दोस्ती है, सुना है मुजफ्फराबाद में आप इतना अर्सा रहे, दोस्तियाँ आपकी वहाँ बड़ी हैं और बरतानिया में भी इन लोगों के साथ आप बड़े गहरे राब्तों में रहते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगा है, पता है? बिल्कुल लगा है ये लोगों के पास पैसा जो बिल्कुल लगा। क्या है फिर सारा ये मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम लोग किसी को कहते हैं कि भाई आप टीवी पे आओ, तो जब वो पावर में नहीं होता है तो वो 2 घंटे पहले आ जाता है। वाह! और ये क्या बात कर दी मैं आपने? आपको बताता हूँ। अच्छा आज हाँ देखिए, एक दोस्त था आज आपका, मेरा दोस्त था, हाँ, क्या नाम है उनका? फवाद चौधरी। फवाद की मेरी रात को बात हुई, मैं कहा फवाद यू मस्ट कम एंड डिफेंड द गवर्नमेंट प्लीज़। एंड ही सेड पार्टनर डोंट वरी आई विल बी देयर। मैंने टाइम दिया, हमने स्टूडियो न्यूज़ से लिया, अपना सारा स्केड्यूल ख़राब किया। वी आर 4 सीनियर मोस्ट इन दिस कंट्री। यहाँ हमने बैठ के वी वर वेटिंग। हमारे प्रोड्यूसर नदीम ने कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। आई कॉल्ड, नो रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, होता है, नहीं, बड़े लोग हैं, नो नो नो, बड़े लोग हैं। Power का नशा, ताकत I का think नशा, his anger is well founded. This is not on. इक़्तिदार का नशा। I don't care PTI, PML, PPP. The question is, जब आप कमिट करते हैं किसी चैनल के साथ, you must honor it. Other say no. That's the way. I agree with you. That's the way. I agree with you. अब बात आती है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे। आपने कौन सी नई बात की है कि जो इलेक्शंस के बाद हम धांधली नहीं होगी, चोरी होगी, पैसा लग गया, हर चीज़, ये स्टैंडर्ड SOPs हो गए अब हमारे इलेक्शंस के 1970 के इलेक्शंस के बाद। द क्वेश्चन इज़ कि हम कब तक करेंगे? हम कब तक एक परपेचुअल सेल्फ डिनाइल पे रहेंगे कि दुनिया की और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की डायनामिक्स हैव चेंज्ड, द पॉलिटिक्स हैव चेंज्ड, देयर इज़ न्यू ब्लड कमिंग इनटू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हम हर एक को रगड़ रहे हैं। What about money laundering? Sir, there is a serious case of money laundering. These are allegations, लेकिन these allegations have to be proven to be a factual, आप कह लो कि एक
उसके ऊपर कोई फैक्चुअल फाउंडिंग होनी चाहिए बिफोर आई कैन इवन से एनीथिंग। आई डोंट नो। फर्ज करो मैं बताता हूँ आपको, मैं इसमें दो तीन चीजें ऐड कर दूं इफ्तिखार साहब, जो जावेद ने ने बात सुन की लें है। सुन लें उनकी, कोई हर्ज नहीं। नहीं जावेद एक मिनट, बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक साबित नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं आया, तो मैं कहता हूँ एक आदमी जब उस ओहदे पर मुतमक्कन हो जाएगा तो फिर उस पर से साबित कैसे हम कर लेंगे? मेरे लिए 2-3 बातें परेशानी की हैं। एक तो ये कि FATF जो है उसके हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है कि हमें ग्रे लिस्ट से वो निकालने के लिए तैयार नहीं है। उस लटकते हुए खंजर की मौजूदगी में आप ये मनी बात लॉन्ड्रिंग कर के रहे हैं, बड़ी बात इतने की है। खौफनाक इल्ज़ामात लगाना, इसका मतलब ये है कि या तो हम खुद पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। ये तज़किरा अगर आया है तो इसको कैटेगोरिकली डिनाई करने के लिए, जैसा पीजे मीर ने कहा कि ही इनवाइटेड द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट टू कम एंड क्लैरिफाई द पोजीशन। हमने कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ही बात करनी थी ना उनसे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि क्यों हो रही हैं ये सारी बातें, उसके मैं 2-3 हवाले आपको पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। न सिर्फ ये कि वो नहीं गए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वहाँ जाके पहले जलसे से खिताब करते हैं, दूसरे से तो उन्होंने किए नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब उनको रिसीव करने के लिए उनके साथ साथ हैं। मैं बताऊंगा वो क्यों गए और प्राइम मिनिस्टर क्यों ओके लेके ओके गए। ओके ओके, मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। तो ये जो इस तरह की मिसालें हैं, इससे लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, वहाँ पर धौंस और धांधली की गई है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी कहा था, एंड पीजे एग्रीड विद मी, यू एग्रीड विद मी, खान साहब एग्रीड विद मी, कि इस इलेक्शन के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की नज़रें नहीं हैं। ये इलेक्शन बहुत डिफरेंट लेवल पर बैठ के मॉनिटर किया जा रहा है, नहीं जावेद, ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखिए ये तो बात हो गई। अब मुझे पता है खिचड़ी क्या है। ये हुआ प्राइम ये मिनिस्टर है की। कि जी प्राइम मिनिस्टर की खिचड़ी का जब बताएं। पीटीआई की जब टिकट तकसीम हो रही थी, उस वक़्त पीटीआई ने 2 बंदों को नॉमिनेट किया, और एक तो मोहतरम किबला आलिया आपके दोस्त अली अमीन गंडापुर, जिनका अभी आपने बड़े इज़्ज़त एहतराम से नाम लिया और जिन्होंने जाके उधर बड़े नारे लगाए कश्मीर की आज़ादी की और पूरे पाकिस्तान की बदनामी करके आए। और दूसरे माशाल्लाह आपके जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब। और मेरी आज बड़े एक पीटीआई के सीनियर मेंबर से जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इन्वॉल्व है था, उससे बात हुई। उसने कहा जनाब क्लियर अल्फाज में कि इन्होंने ले दे के टिकटें तकसीम की हैं, 4 से 5 ये ले दे की एक्सप्लेनेशन चाहिए। ले दे के मैं बताता पैसों की हूँ। बात हो रही है ना, 4-5 पैसों की बात कर रहे हैं ना ऐसी आप। थी ये जिसमें किसने कहा? बैरिस्टर, ये किसने कहा? अब मैं सोर्स तो नहीं आपको हाँ, बता ज़ाहिर सकता है। ना, सहाफ़ी उस बंदे सोर्स ने- नहीं बताएगा। आप सिर्फ कंफर्म ये कर लें कि टिकटें इशू किसने की हैं, किसके कहने पे हुई हम हैं। फिर वो मैंने आपको 2 नाम फिर दे हम दिए। सैफुल्लाह पे इल्जाम लगाएं। सैफुल्लाह न्याजी हो, किस तरह लगा सकते हैं? देखें आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने देखना ये होता है कि टिकटें तकसीम करने में कौन से 2 या 3 लोग इन्वॉल्व थे। अगर वही लोग थे तो नाम उनका है। तो मीर साहब बात को आगे लेके चलते हैं, तो बात उधर खत्म हुई जिधर फिर सरदार तनवीर भी शामिल हो गया, जिसने पूरा पैसा लगा के इस पूरे इलेक्शन को चलाया। ठीक है, उसके बाद 3 कैंडिडेट, इसीलिए तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, इसीलिए कि मनी पैसा बाहर से लॉन्ड्रिंग की आया। बात हुई। और इसलिए जब 3 कैंडिडेट और आ गए बीच में, नहीं, इनमें मनी जब लॉन्ड्रिंग थे- किया, फिर ड्राई क्लीनर कौन है ये बताएं मुझे। ड्राई ड्राई क्लीनर क्लीनर भी के लिए आएंगे जो सवाल ना। है, देखो पीजे वेरी गुड। अब मैंने कहा कि इससे पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला बंदा या बंदी या फर्द या ग्रोह कामयाब हो जाए, उसके बाद तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो आज ये सवाल पैदा होता है कि पता चलाया जाए कि पैसा कहाँ से आके कहाँ लगा। बता तो रहे पिछले जावेद में भेद कहाँ बता से रहे हैं आया ना। और कहाँ चला गया। आप पहले एक दिन से कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तनवीर साहब का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? जुम्मा 4 दिन हुए उनको पार्टी में आए, जुम्मा 4 दिन हुए, पहला इलेक्शन मुमकिन है आप लोग उनका मुखालिफ नाम प्राइम होंगे। मिनिस्टर के लिए क्यों ले रहे हैं? मुमकिन है आप मुखालिफ हो उनके, मैं कोई मुखालिफ मुखालिफ धड़े में नहीं, बैठे हो आप। लेकिन उनके मुकाबले में जो नाम है जरा उनके भी सुन लेना, उनके माजी और तारीख और सियासत भी देख लेना कश्मीर के हवाले से, जिनमें बैरिस्टर साहब हैं, जैसे सुल्तान महमूद, यस, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। फिर आ जाए 9 दफा इलेक्ट हुए हैं असेंबली में। अनवारुल हक साहब भिम्बर से एमएनए बने, उनके वालिद साहब भी पुराने असेंबली में रहे और उनके भाई भी सब जानते हैं कौन है। और अनवारुल हक इतने साहब भी पार्टी पुराने में आ गए। सियासतदानों के साथ एक नया नाम नया ऐड हो नाम आ गया। गया। और सबसे मोतबर नाम जिसका नाम नहीं आया लेकिन आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ही इज आल्सो कंटेंडर फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, उसका नाम है ख्वाजा फारूक।
ख्वाजा फारूक साहब वो हैं जो मुजफ्फराबाद से इलेक्ट हुए बड़ा कांटेदार मुकाबला था उनका। और ये वो इंसान है जिसको प्राइम मिनिस्टर के अच्छा, तौर पे मुझे- भी लिया जा रहा है। जावेद, और मुझे ब्रेक आज पे मैं आपके शो में बता दूं, ये वो 4 लोग हैं जिनमें से एक प्रेसिडेंट बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक स्पीकर बनेगा और एक सीनियर मिनिस्टर बनेगा। ये मैं आज आपको तो बता रहा ख्वातीन हूं। हज़रात, ये देखिए, ये होता फ़ायदा इनसाइड स्टोरी तक पहुंचने का। आज तो जावेद ने जो इनसाइड स्टोरी दी है, काश फवाद साहब हमारे साथ मौजूद होते और ये जो बातें इन्होंने कही उसका जवाब देते। मैं इस बात का जवाब फवाद से सिर्फ मांगूंगा। सवाल एक करना था, वो अभी आप कर लें कि फवाद साहब आप किन ग्राउंड पे सरदार अमीन मोहतरम किबला आलिया गंडापुर को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मैं ख्वातीन हज़रात चलो ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक सवाल जो मेरे जहन में है सारी बहस के अंदर, वो है पता किया जाए कि कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा। आईबी वहाँ पे है, आईएसआई वहाँ पे है, एमआई वहाँ पे है, स्पेशल ब्रांच वहाँ पे हैं, दूसरे खुफिया अदारे वहाँ पे हैं। इंतहाई सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे। हर और इंतहाई किस्म खौफनाक की इल्ज़ामात हैं। वहाँ पे हर किस्म की जो हरकत होती है, जो मूवमेंट होती है, उसका इल्म होता है अदारों को। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगा है, इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को कोई ओहदा दें, ये इल्ज़ामात को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाए। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन, कश्मीर के बारे में जो गुफ्तगू इस टेबल पे हमने की, उस पर गौर करना चाहिए। उस पर बहुत सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब महज इसलिए ना दिया जाए कि मुखालफिन कर रहे होंगे, नहीं, इसका हमें जवाब देना होगा। अगली लेकिन स्टोरी एक सेकंड जी पीजिए। इसके अंदर जो अभी आपने कहा जी एजेंसीज है ये इन्वेस्टिगेट करे, नो, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन करेगी बिकॉज दे आर द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर वैसे पाकिस्तान के अंदर हमने ये भी देखा कि अदालतों ने खसूसी तंजीमों के मदद ली और फैसले की। पर उस बहस में नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ, अगर पैसा गलत आया है तो उस पैसे के इस्तेमाल को रोकने का जो वादा इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम से किया है, तो ये एक टेस्ट केस बन जाएगा इमरान खान के लिए कि खुद उसकी पार्टी के मुंतखब लोगों के बारे में जो बात कश्मीर की गलियों मोहल्लों में की जा रही है, उसका जवाब बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। अगली स्टोरी, पाकिस्तानी अदालतों पर दबाव और जबर, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन हमने कहा नहीं, खबरदार, ऐसी बात मत करो, हमारी अदालतें तो बड़ा इंसाफ देती हैं, उन पर तो कोई दबाव ही नहीं है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। जी बुखारी साहब। खान साहब, इस हवाले से मेरा तो बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है हमेशा, आप भी सुनते रहें, प्रोग्राम करते रहें। 2-3 बातें जो हैं, एक तो ये कि जो नारा लेके इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे कि वो एहतसाब करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड होगा, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मेरे घर से, मुझसे होगा, फिर मेरे घर से होगा और फिर मेरे वज़रा का होगा। वो झलक हमें अभी तक नज़र नहीं आई है। अभी तक नजर नहीं आई आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आई। इतने लोग जेलों में हैं, इतने लोग पाकिस्तान से बाहर भाग गए हैं। वो दूसरे साइड का है ना, फेंस अच्छा, का। वो आप हम इमरान बात साहब कर की रहे बात कर रहे हैं, हैं ठीक। जो 50 से 60 नेबियाज इनके साथ बैठे हुए हैं, या वजीर हैं, या सफीर हैं, या स्पोक्समैन हैं, उनके ऊपर हाथ उस तरह से नहीं पड़ा है जिस तरह से अपोजिशन पर पड़ा है। एक बात। दूसरी बात ये कि नैब को एज ए क्लच यूज़ करना अगेंस्ट द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ये बात भी यहाँ पर आज की नहीं है, पुरानी हो रही है, पिछले रिजीम्स में भी किया था। कोई नवाज शरीफ साहब इज नो एक्सेप्शन, जरदारी इज नो एक्सेप्शन। मैं बात तो पूरी कर लूँ ना, कांग्रेस वालों ने कहा ये, अपनी बात तो पूरी कर लूँ ना। करें प्लीज। एक तो नैब है, दूसरी FIA। अब नैब जब बहुत बदनाम हो चुकी है, तो अब उन्होंने जो एंटी करप्शन है और FIA है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अगेन अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। तो इससे ये तासुर जो बाहर से आ रहा है हमारी अदलिया के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट आई ओपनर है। क्यों? क्योंकि हमारे निज़ाम में किसके लिए? इतने फ्लॉज आई हैं। ओपनर हम किसके- लोगों सबके लिए, हम लोगों के लिए। वो कौन, मैं तो उनको समझता वो मामे लगते हैं। अगर ये फ्लॉज हैं तो हमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद रिएक्ट करना चाहिए टू मेक श्योर अच्छा, मैं कि ना, हमारी frankly, इन्वेस्टिगेटिव बुखारी साहब, एजेंसीज के। मैं ना प्राइम मिनिस्टर को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मेरी अकल ये कहती है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है,
ये उस पे हमला है। हमारे जुडिशल सिस्टम को देखना चाहिए खुद, जिनके इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, चाहे नैब है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे बाकी सिस्टम है। मेरा कोई सवाल है कि ये वो ऑर्गन्स हैं जवाब जो वो तो इंडिपेंडेंट हैं। अपने जवेद वो तो क्या क्या के तंग आ गए तंग यार, तंग सुप्रीम नहीं, कोर्ट के रिमार्क्स उन्हें रिकॉल अपने करें। गिरेबानों में खुद देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट आपने ने, बात चीफ की, जस्टिस ने कहा नहीं नहीं, आपने कि ये नेबियों आप की बात की, पॉलिटिकल बुखारी साहब, आर्म ट्विस्टिंग का अदारा बुखारी है। साहब आपने नेबियों की बात की। मेरा क्वेश्चन बनता है चेयरमैन नैब से, उनको कौन रोक रहा है कि वो जो हुकूमत में बैठे मिनिस्टर या वो लोग हैं आज जो हमें बाहर से लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक बात। और दूसरी बात, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनके लिए एक सिग्नल है। इट इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं सुनना चाहता। हमें जब तक हमारे निज़ाम आज़ाद नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली सोचेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, उस वक्त इस तरह की रिपोर्टें आती रहेंगी, आपका निज़ाम दकियानूस कहलाता रहेगा। जावेद, इसमें स्पेसिफिकली एक बात है पीजे, जो सवाल इस रिपोर्ट में आया वो है कि गैर मुल्की जो सालसी अदालतें हैं और जो आलमी फ़ैसले होते हैं उस पर मुकामी अदालतों में अमल दरामद नहीं होता। एक तो उन्होंने ये इसकी बुनियाद बनाई है इस जो उन्होंने हमारे पे लगाया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो एग्रीमेंट है, जो डॉफ एग्रीमेंट है, वो कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसके लिए नहीं है, उसको टाइमली इंसाफ नहीं मिलता। ये मेरे ख्याल है बुनियाद बनी है इस कांग्रेस की रिपोर्ट की। देखें, वो जब रिपोर्ट कोई बनाता है उनको असिस्ट तो करता है ना यहाँ से कोई, हाँ, naturally, वो बाहर से तो नहीं आके ऑल ऑफ अ सडन हवा में से तो नहीं पकड़ते हवा ना में वो। से तो नहीं बनती। देखिए, आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर, यू नीड जुडिशल रिफॉर्म्स, जो कि हमारे वज़ीर आज़म भी कहते रहे, पहले भी लोग कहते रहे। जुडिशल रिफॉर्म जब तक नहीं आएंगे, स्पीडी जस्टिस जब तक सिर्फ नहीं होगी, कह रहे हैं, नहीं जी, अमल कोई नहीं कर नो रहा। नो, बट सी अंटिल वी डोंट टॉक वी डोंट गेट। तो एक ये, उसके अलावा आपका यहाँ कब्जा ग्रुप है जिस पे गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है, आपके पास पटवारी कल्चर, आपके पास थाना कल्चर। आपने इन चीज़ों को आप रिफॉर्म कर लोगे, आपके पास सारी दुनिया कहेगी वाह। कौन करेगा? सर हम ही करेंगे ना, जो और तो एजेंडे कोई नहीं लेके करेगा। आए वो कर नहीं रहे। वो करेंगे। देखिए कब? एक तो हम लाइन में करने की कोशिश नहीं करते। वी गो टू स्टे इन अ PJ, लाइन। it is a bad example I'm going to give you. प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे 2 DIG बदलने पड़े अपने बहनोई का प्लॉट जो है उसके ऊपर से कब्जा छुड़वाने तो के इस लिए। सिस्टम की खराबी ये तो हमारा हाल है। इसका मतलब है कि System. प्राइम जो मिनिस्टर की पीजे बात बात कर रहे हैं एडमिशन ना, है पीजे- इस सिस्टम में कमजोरी है, तो सिस्टम उन्होंने चेंज पीजे करना का है ना। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। नेशनल कंसेंसस Judicial के reforms तहत के जो हवाले से। जहां उस पे जहां है, रिफॉर्म्स वो होने उससे की जरूरत है वहां आप रिफॉर्म्स देखा ना करें। इसी रिपोर्ट में आधे से ज्यादा ये जब जजेस और जुडिशरी की बात करते हैं, आधे से Let me- ज्यादा पाकिस्तान में तो कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है। लेट मी हेल्प यू। वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 है उस पर उनको इतराज़ है। वो ये कहता है कि एक्ट ऑफ 1940 प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द आर्बिट्रेशन इन कमर्शियल डिस्प्यूट बट केसेस टिपिकली टेक्स ईयर्स टू रिजॉल्व। उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए और उस बात को हमें देखना चाहिए कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। देखें, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, गैर मुल्की सरमाकारी आ रही है इफ्तिखार और साहब, बड़े बड़े मनसूबे यहाँ शुरू हो रहे ये हैं, बात तो है। हमें उनको गारंटी पीजे, देनी है नहीं पीजे, देनी ये है। तासुर क्यों उभरा है? आई जस्ट गिव यू 2 टिप्स, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक रिकोडिक और दूसरा करकरे, अगर आपको याद हो वो जो I was in the Supreme Court There you when are. it was happening. There you are. And the general manager sitting next to me said, मैंने कहा, what is this? He says, sir, this is an indicator that no foreigner will come into Pakistan. फिर उस जनरल मैनेजर की जो है ना स्टोरी, उसकी बुनियाद पे ये कांग्रेस की गलबन रिपोर्ट है। तो फिर जिसके मर्जी मुताबिक अच्छा, देखो लेकिन ना, बात आप यह है गलत कि काम बाकी करोगे, रिफॉर्म्स, तो यही होगा। बाकी रिफॉर्म्स हो ना हो, मैं एक छोटी सी बात कर दूं जो मुझे आज ही इंफॉर्मेशन मिली है नैब के हवाले से। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले मैंने बात की थी कि नैब के बारे में जो बहुत ज़्यादा जो डिसीजन मेकर लोग हैं उनकी आपस में डिस्कशन हुई कि ईदर वी शुड रिफॉर्म्स द नैब, या उसमें कुछ नई चीज़ें लाई जाएं, या फिर नैब को ख़त्म कर दिया जाए। बिकॉज कि नैब जिस तरह परफॉर्म क्या फैसला करना हुआ? चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छा, उस पर मुखबरी क्या फैसला है? हो गया। मुखबरी ये है कि इस वक्त नैब में रिफॉर्म्स का एक एजेंडा तैयार हो चुका है जिसमें बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें अभी फाइनल हुई हैं बिजनेसमैन के हवाले से।
कि बिजनेसमैन को नैब किसी तरीके से भी नहीं पकड़ेगी अनटिल एंड अनलेस किसी बिजनेसमैन की इन्वॉल्वमेंट है किसी सरकारी अफसर cognizable के offense साथ में। मिल के करप्शन करने और की। दूसरा एक तो बिजनेसमैन के हवाले से और दूसरा जो Bureaucrats। सरकारी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में, और उसके बारे में अगर असेंबली ने पास नहीं भी किया तो आप देखेंगे कि ऑर्डिनेंस आ जाएगा। तो मुमकिन है ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी सवाल आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बातों की जब होती है कहानी बाज़ार में, गलियों में, महलों में और अखबारों में और छपती है, तो उस पर भी तो किसी को एक्शन लेना है और कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। कोरोना कराची में मौत बांटने लगा है, शहर में खौफ है, पूरे मुल्क में अब ये खौफ जा रहा है। अगर आप देखें तो हर आने वाले दिन में जो डेथ है वो बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए पीछे? सर आपके ये सवाल तो है, लेकिन एक जो बड़ा पिंचिंग सवाल आपने पहले किया है मनी लॉन्ड्रिंग का, क्या मनी लॉन्ड्रिंग वेस्ट में नहीं हो रही है अभी? ऑफशोर कंपनीज क्या करती हैं? करती हैं What बिल्कुल, is है that? कि नहीं? वो खुद बनवाई हुई है, आपने वैसे पाकिस्तान खुद को बनवाई है। टारगेट करना। ऐसे करनी पड़े, फिर किस दिन रखेंगे और देखें। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मनी लॉन्ड्रिंग के I बारे know। में तो हम बात मैंने पकड़े हुए करेंगे। सर लोग। अल्लाह आपने पढ़ के नहीं, फिलहाल तो आ जाए ना, कराची में 26% हो गई देखें, है। इसमें मैं ना ऑपोजिशन को ब्लेम करूंगा, ना गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा, मैं लोगों को ब्लेम करूंगा, बिकॉज ये वही लोग हैं जिनको ऑपोजिशन भी बताती है, गवर्नमेंट भी बताती है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, अथॉरिटीज बताती हैं, और भाई प्रिकॉशंस लो। तुम प्रिकॉशन लेते हो, तुम्हारे बंदे मर जाते हैं, तुम कहते हो ओ देखो जी हुकूमत ने की कर देता, और भाई हुकूमत का कसूर नहीं है, इट नहीं लगवाते। इज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। ये क्या बात है कि वेस्ट के अंदर हर चीज खुल रही है बिकॉज एसओपी ऑब्जर्व कर रही हूँ, वहां क्यों नहीं मर रहे थे? बात यह कि हमारी सोसाइटी का इस वक्त डायलेमा ये बना हुआ है कि हमने कोरोना को भूल गए। मैंने खुद लोगों में देखा एसओपी को तो छोड़ा है, जो अल्लाह करेगा वो होगा। देखिए वेस्ट को फॉलो हुकूमत ने इसलिए करना है, मैं इसलिए कहूँगा कि असल चीज़ है वैक्सीनेशन। वेस्ट इसलिए खुल रहा है कि उधर वैक्सीनेशन 80% 90% पे जा चुकी है, दे आर नॉट बॉदर। अभी जो एनसीओसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसने कराची के बारे में यही डिस्क्लोज किया है कि जनाब कराची 26% से ऊपर ज़रूर है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। खुदा का वास्ता है, मैं नहीं खान साहब इस कौम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और देखें अभी ये जो हमारे सियाती मकामात हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि जो हमारा नरान और कागान का इलाका है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को यकीनी बनाया है कि नरान जैसे दूर दराज इलाके में मौके पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो इस तरह आउट ऑफ द वे जाके और इंतजाम अब तो घरों में एनसीओसी प्लान कर रही है कि लोगों को घरों में जाकर वैक्सीनेशन करवाई जाए। पंजाब में तो ये काम शुरू भी हो गया। हाँ, एक और जो प्रॉब्लम है इस वक्त, मुझे जो सख्त से ज्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस ये तो ऐसा ऐसा जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जलसों में एक दूसरे के साथ हैं, ये तो एक कंटामिनेट होगा तो बाकी सारे मुमकिन है सबने इंजेक्शन लगवा लिए हों। पीजिए आपको क्या पता। इंजेक्शन इज नॉट अ गारंटी। मेरे ख्याल से दो तीन बातों पे गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब ये हॉट वेदर शुरू हुआ, थोड़ी सी कमी आई तो हमने हाथ पैर छोड़ दिए। हुकूमत ने भी वो सख्ती छोड़ दी और अवामुन नास भी रिलैक्स हो गए कि बस अब अल्लाह का फजल हो गया है। लाहौर 0.5 रह गया है, इस्लामाबाद में 2.5 है, कराची में 4.5 है और हम सारे कर गए रिलैक्स। बाई द टाइम ये डेल्टा की जो अजाब भारत से आया है जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी है, उसने पूरे का पूरा हमारा सिस्टम तलछट करके रख दिया है। और उसकी वैक्सीन के हवाले से आप लोग सब सही बात कर रहे हैं कि अगर आप एवरेज निकालें तो हमारी आबादी के एतबार से वैक्सीनेशन का रेशो जो है पैथेटिकली बहुत कम है, नॉट इवन 10%। वजह उसकी ये है, 2-3 वजूहात जो सामने आ चुकी हैं। एक तो ये कि हमने वैक्सीन ऑर्डर करने में डिले किया और डिपेंड किया चाइना के ऊपर, सिर्फ उसकी जो फ्री हमें सलीम अब आ गई, हमें अवेलेबल अब आ गई। मैं कह रहा हूँ ना डिले हुई, वरना ये प्रोसेस बहुत पहले हो गया होता। अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है जिसकी तरफ आपने इशारा किया
कि कोई 5 से 600 जो है मोबाइल यूनिट्स वो घरों में जाके वैक्सीन कराएंगे, उसकी तारीफ करनी चाहिए, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और यही मॉडल वो लेके जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में। हुकूमत के अच्छे इकदाम की भी तारीफ करने सिंध में में कोई भी खराबी उन्होंने नहीं कहा होती। कि वो गालिबन NIC नंबर के हवाले जी से जी कुछ नहीं, 2-3-4 लेने इकदाम के- जो अब हुए हैं वो ये कि मिसाल के तौर पे कराची में उन्होंने सब्जी मंडी में किसी ऐसे बंदे का दाखिला बंद कर दिया है जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और दूसरा उसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। मेजर स्टेप, छोटे लेवल पर है लेकिन इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वी हैव टू लिव विद कोरोना, ये सोचना कि ये खत्म हो जाएगा अगले और हमारी 2-3 जान छूट साल, जाएगी, अगले 2-3 साल नहीं 2-3 साल नहीं, दिस इज 2-3 गोइंग साल, टू forever. बी मिनिमम वे ऑफ 2 लाइफ। to 3 years आपको कोरोना के सर साथ आप रहना यू है। लिविंग विद मलेरिया, कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, So They you have were to all AIDS, very TB. devastating diseases. हर एक के लेकिन साथ हुकूमत को सिर्फ एक चीज चाहिए कि इमीडिएटली जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी मुमकिन हो एटलीस्ट 60-70% लोगों को वैक्सीनेट कर दे। पर That- जरा- no, sir, that is not the मीडिया का answer. I'm काम sorry. ये है एक कि second, लोगों sir. को एजुकेट करे कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा कोई नहीं। ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन के अलावा फाइन्स करें, हाँ, जो बिल्कुल। कि बाहर के मुल्कों में हो रहा है। वहाँ 100 पाउंड फाइन हो रहा है, आपने फाइन करना है। फवाद नज़रात, फाइन तो होता रहता है और हर वक्त होता है। क्या PGMB ने एक और रास्ता बता दिया है, होना चाहिए फ़ाइन अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत को इंजेक्शन प्रोवाइड करने हैं और फिर जो लोग नहीं लगाते तो वहाँ पे फ़ाइन फिर आना चाहिए। लेकिन पहले ये है कि हम उनको इंजेक्शन की सहूलत फराहम करें। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अफसोसनाक ख़बरें, अफसोसनाक वाक़या। एक लड़की है, वो अपने एक मिलने वाले के पास गई है, उसके साथ उसकी गुफ्तगू चल रही है, वो उसने उस पर तशद्दुद करने की कोशिश की, वो भागी है, उसे छलांग लगाई है, भाग के वो बकौल जो अब तक रिपोर्ट आई है एक क्वार्टर में गई है मुलाजम के, फिर वहाँ से उसको निकाल कर जाके गर्दन को काट दिया गया है। कौन है हम लोग? हुआ ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन का वादा और क्लेम है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई है। वेरी सॉरी, किसी भी इंसान की मौत जो है और उसका कत्ल जो है वो जुर्म है, लेकिन इनका, एक औरत ने अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, वो भागी और दूसरे लोगों को जो घर में मौजूद थे पता था कि क्या हो रहा है। मुझे जज्बाती मत समझिएगा, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त इस नूर मुकद्दम के मामले में। और आपके पास एक स्टोरी है, वो एक और भी स्टोरी है, वो क्या है? दिस इज मैं कहता हूँ कि आपने जो बात की है ना, मैं कहूँगा ये तो बहुत कम आपने बात की है। इट इज़ पैथेटिक। ये जो हम अपनी सोसाइटी में ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इट इज़ अनफॉरगिवेबल। और जब आपने अपनी पहली स्टोरीज हमने की हैं कि जुडिशरी ये कर रहा है, यहाँ आज जुडिशरी का टेस्ट है कि आपने डिसीजन लेना है और अभी लेना डिसीजन। ये नहीं करना कि जी अब उज़्मा आलिया और आपने महफूज कर लिया। No. देयर इज नो महफूज इन दिस। यू हैव टू गिव अ डिसीजन टू लेट द नेक्स्ट कल्प्रेट नो, लेट द नेक्स्ट जो अगला आपका जो मेंटली डिरेंज्ड है या जो भी है। अब ये भी आपको बताऊं, इन्होंने प्ली लेनी है, बच्चा पागल था, इन्होंने plea पागल था, लेनी- लोगों का कत्ल कर हाँ, दे, लोगों गर्दनें का- काट हाँ, दे। हाँ, वाह। वो ठीक है। सर एक और स्टोरी भी है, ये तो पागल ठीक है ना है, जी। ये स्टोरी भी अब आप ये आप रेप की बात कर रहे हैं यार। और इसे किस खौफनाक चीज है, पढ़ें। आपने देखा है, आपने पढ़ा है? ये मैंने पढ़ा है। यार सर, खान साहब, मैं ये- अगर आप मुझे इजाज़त दें, या प्लीज आप मैं अजीबो गरीब किस्म के डायलेमा का शिकार हूँ कि अगर आपको याद हो ज़ैनब का कसूर के केस हुआ था कसूर में, तो उस वक्त की PTI जो अपोजिशन में थी उसने वो तबाही मचा दी थी कि पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत जो है उसको फोकस करना पड़ा उसको पकड़ने के लिए, और वो मुलजम पकड़ा गया और सज़ा पाया। उसके बाद मर्दान में हुआ तो जो मुस्लिम लीग नून थी उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी कि देखें जी सुबह से शाम तक वहाँ रेप केसेस हो रहे हैं। ये अब कहाँ हैं दोनों सारे? ये जो ऊपर नीचे, मैं ये जो जी जी सब आप, मैं बाद में कमल कर लूँ अपनी। ये अब कहाँ हैं? इतने इतने खौफनाक केसेस हो रहे हैं, मुझे तो लगता है किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और एक सवाल जो उन्होंने उठाया था, आई सल्यूट द पेरेंट ऑफ दैट जाहिर जो ये मुजरिम है, जिन्होंने कहा है वी विल स्टैंड विद द गर्ल
वी विल नॉट परसू द केस ऑफ आवर सन। बात ये ये बहुत है, बड़ी मिसाल है, हाँ, मेरे ख्याल से बुखारी सल्यूट साहब- करना चाहिए उनको। बुखारी साहब, बात यह है कि ये एक वाक़या है। इस तरह की जो एक्टिविटी नूर मुकद्दम और वो ज़ाहिर वाली हो रही हैं, वो लाहौर में भी हो रही हैं, कराची में भी हो रही हैं और लाहौर इस्लामाबाद में हो रही है। पार्टी सीन होता, प्लीज़ ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। हमें फैक्चुअल पोजीशन से निकल के हमें थोड़ी सी हकीकत के साथ इसको देखना चाहिए कि ये हुआ क्यों है। हमने इस हुए को रोकना है। उन पेरेंट्स को समझाना है जो खुदा का वास्ता है कि दुनिया को हासिल करने में अपनी औलादों को भूल गए। उन औलादों को भूल गए जो दिन में कहीं और होते हैं, रातें किसी और को होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि इस नूर मुकद्दम के वालिदैन को पता था कि 2 दिन से उनकी लड़की किधर है। बात यह है कि हमें समझना चाहिए हम अपने मुआशरे को कितना और गिराना चाहते हैं। वी आर नॉट ए वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी, वी आर ए इस्लामिक पाकिस्तानी। अब एक स्टोरी इधर भी है। आखिरी बात यहाँ पे कह दूं, लड़की 2 दिन आखिरी बात ये कह एक- दूं, ये तो बात है कि हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमने अपनी औलादों को लगाम डालें, चाहे लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, बैलेंस रखें। और दूसरी बात हमारे जुडिशल सिस्टम की है। एक आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले कुत्ते को काटने पे एक वकील ने जब कोर्ट में गया तो अगले 10 दिन के अंदर फैसला हो गया, 10 लाख रुपए जुर्माना हो गया, कुत्तों को मार दिया, उनकी रजिस्ट्रेशन करा दी। और ये तो एक इंसानियत का अलमी है, जी। ये आपके मुआशरे का अलमी है। इसका फैसला कुत्ते से तो जुडिशल बेहतर फौरी- ट्रीट करें लोगों बेहतर को। ट्रीट करें। और क्यों नहीं करते ये लोग? देखें, आपने जाना है जड़ पे। आपके हर माशरे में दुनिया में गलत काम होंगे, होते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब आप किसी अथॉरिटी के पास जाते हो, द अथॉरिटी शुड बी एड्रेसिंग दैट इशू। मेरे पास एक केस आया, एक छोटे बच्चा रेप हुआ, छोटा, उसकी माँ लेके आई मेरे पास लाइव टेलीविजन के ऊपर, और अथॉरिटीज टुक नो एक्शन। वो रोती रह रही है कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, तुम देखो क्या होगा। 3 दिन पहले रायबन में हुआ, क्या हुआ उसका? जावेद ने एक पहलू बहुत क्लियर कहा कि ये जो माँ बाप को भी देखना चाहिए, उनके बच्चे बेटियां कहाँ होते हैं, क्या कहते हैं, कोई आइस ले रहा है, कोई नशा कर रहा है। और बिल्कुल ये ठीक सड़कों बात के की है ऊपर- खान साहब आपने। सड़कों के ऊपर Yes. लोग नशा करके पड़े। Yes. एक आपके पास भी स्टोरी है, उसमें तो बहुत गरीब किस्म के कोई देखिए, लोग हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मुतासरीन में हैं। ये देखें, 30-year-old woman was allegedly raped and later stabbed in front of her 14-month son. 14 महीने के बच्चे के सामने अब उसकी मार दिया। ठीक है जी। अच्छा, वो उसके बाद हॉस्पिटल गए, DHQ में, कुछ भी नहीं हुआ। संडे को विक्टिम सन गुलफाम वाज आल्सो स्टैब्ड एट द सीन। 14 साल का बच्चा भी, 14 महीने 14 का। महीने का बच्चा भी। यार ये किस किस्म के आपने जो अल्फाज पहले इस्तेमाल किए हैं, हम किस किस्म का माशरा बन हम गए? मुर्दा मुआशरा बनते नहीं, जा हमें रहे क्या, हैं। क्या मौका नहीं आ रहा कि हम ज्यूरी सिस्टम शुरू करें? क्या मौका नहीं आ रहा कि हम, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, मैं आज दोबारा कहता हूँ कि हम इज्तिमाई सजाएं देने का फैसला कर लें। अगर अगर ये किसी ना इलाके हुआ में तो कुछ होता है तो वहाँ के तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि उनके इल्म में था, वाक़या हो रहा था, वो खामोश तमाशबीन बने रहे। सो दे शुड बी पनिश्ड एज वेल एज द कल्प्रिट। सलीम, और इसका सोल्यूशन क्या है? पुलिस को इंडिपेंडेंट करो। एक बात, अगर ये ना हुआ तो जो मॉब जस्टिस है ना, सर वो आ जाएगी। यू नो व्हाट आई एम ओह सेइंग, यस, इट विल कम। इसको कोई इनएविटेबल है कि लोग खुद फैसले करने लग जाएंगे। वेयर विल आवर जुडिशियल सिस्टम गो It देन? has started And to where develop. is that Islamic society is, ख़वातीन हज़रात, जिसके हम क्लेमेंट हैं? ख़वातीन हज़रात, बहुत अफसोसनाक वाक़े पे आज का हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।